Hello guys, myself Ravi Sharma, a digital marketing expert and corporate trainer from last 7 year plus expertise. पिछले 3 साल से बेसिकली हम एक ऐसे प्रूवन फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, द इंटर्न प्रेसो फ्लाईवेल मैट्रिक्स, जिसको यूज करके आपके जैसी हजारों और लाखों ट्रेनीज अपनी ड्रीम इंटर्नशिप ले चुके हैं बिगेस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक बिगेस्ट स्टार्टअप इन जोमेटो, रैपिडो, स्विगी, जेप्टो एंड लाइक दैट। इसी के साथ साथ अच्छा खासा वो अर्न भी कर रहे हैं। कोई 35,000 की इंटर्नशिप कर रहा है पर मंथ, कोई 3.5 LP पर एनएम के पैकेज पे काम कर रहा है। कुछ ने अपनी यहाँ पे आप देख रहे हो सैलरी स्लिप शेयर की हुई है, कुछ ने ऑफर लेटर शेयर किया है। दे आर लोड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स जो उन्होंने खुद से यहाँ पे दिए। और ये एक ऐसा प्रूवन फॉर्मूला है जिसको आप भी यूज करके अपनी एक हाई पेइंग इंटर्नशिप को सिक्योर कर सकते हो। अगर हम बात करूं तो जो फ्लाईव्हील मैट्रिक्स है वो किस चीज पे बेस है। फ्लाईव्हील मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप सिंपली आज की मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स को फाइंड करते हो। और अगर देखा जाए तो आज की मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है इंटरनेट एंड मार्केटिंग, जिसको यूज करके बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स मार्केट में यूनिकॉर्न बन गए हैं। और उन स्टार्टअप्स को आप डेली अपनी लाइफ में यूज भी कर रहे हो। वो जेप्टो हो सकता है, वो स्विगी हो सकता है, वो रैपिडो हो सकता है, वो जोमेटो हो सकता है एंड मैनी ऑफ द अदर स्टार्टअप्स लाइक जीरोता। अगर इसी के साथ साथ हम बात करूं तो कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। और क्या ये मैं यही कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे ही गूगल पे जा करके सर्च भी करके देखोगे मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स इन 2024 इन 2025, खुद गूगल आपको ये बता रहा है कि दो ही स्किल्स हैं। द फर्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड द अनदर वन इज वेब डेवलपमेंट। तो इन्हीं दोनों को यूज करके बेसिकली रायमा अकेडमी यूज करती है इंटर्न प्रेस ऑफ फ्लाईव्हील मैट्रिक्स को, जिससे कि आप अपनी एक हाई पेइंग इंटर्नशिप और जॉब को सिक्योर करते हो। इवन अगर मैं और भी डेप्थ में बात करूं तो आने वाले 2025 में एवरेज एक बिजनेस, एक स्टार्टअप मंथली 15,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक मंथली एड स्पेंड कर रहा है। अगर कोई भी स्टार्टअप एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगा रहा है तो उसको डिजिटल मार्केटर की नीड है। तो अगर उसमें भी देखें तो कितनी वैकेंसीज हाल में अवेलेबल होगी। बहुत सारी न्यूज के और चीजों के अकॉर्डिंग देखे, जैसे अमेजोन ने एक सर्वे किया, AWS अमेजोन वेब सर्वर, अमेजोन की ही कंपनी है, 27.3 मिलियन वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि इंडिया को नीड है डिजिटल स्किल ट्रेनिंग की। यानी कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ वैकेंसीज अवेलेबल है टिल 2026। अगर मैं मंथली वैकेंसीज की रियल मोड पे बात करूं तो Naukri.com पे आप जा करके जैसे ही सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90, यानी कि ऑलमोस्ट 2,1,97,000 वैकेंसीज अवेलेबल है इन डिजिटल मार्केटिंग। तो अब देखो कितनी ज्यादा वैकेंसीज एंड ऑल थिंग्स अवेलेबल है। और बड़ा एक सिंपल सा रूल जो है वो हम लाइफ में यूज करते हैं कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है। ये आप डेली लाइफ में भी देखते हो। और यही एक वजह है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे बिजनेसेस की तरफ से, स्टार्टअप्स की तरफ से, क्योंकि यही एक दो पिलर है। फर्स्ट इज मार्केटिंग एंड द अनदर वन इज सेल्स, जिसकी वजह से आप एक हाई पेइंग जॉब लेते हो यहाँ पे और कंपनी एक हाई पेइंग सैलरी भी पे कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ वे में समझूं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक डाटा के अकॉर्डिंग फरवरी 2025 का डाटा है, ये 8.2 बिलियन की पॉपुलेशन और इसमें से 5.7 बिलियन की पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज कर रही है। इवन ये इंटरनेट को इतना ज्यादा यूज कर रही है कि एवरेज 7 आवर स्पेंड है एवरेज एक पर्सन का, जो वो डेली इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा है। देयर हैज टाइम, यानी कि एक जॉब टाइमिंग होती है 8 आवर्स और 7 आवर्स इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा है। ऐसे ही नहीं, इस डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट को यूज करके स्टार्टअप्स बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए हैं। जैसे बोट को आप ले सकते हो, और इवन कुछ ने तो अपनी यहाँ पे केस स्टडी शेयर की हुई, जैसे एक ऐप ने यहाँ पे अपनी केस स्टडी शेयर की हुई, दैट इज पोकेमॉन गो, जिसने बोला कि मैं 19 डेज के अंदर 50 मिलियन यूजर्स को टच कर गया, जो कि एक एज लाइक सोचना तक इम्पॉसिबल है। बट फिर भी डिजिटल मार्केटिंग उन सारी चीजों को यूज करके एक एक बंदे तक पहुंचा जा सकता है आज के टाइम पे। डजेंट मैटर वो ग्लोबली किसी भी कंट्री में बैठा हो। इसी के साथ साथ अगर मैं इंडिया के रेशियो पे बात करूं तो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग या ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ क्या है।
आज के टाइम पे 2025 में $472 बिलियन की इंडस्ट्री है, और 2033 तक की अगर आप बात करो $740 बिलियन की एक फोरकास्टिंग है कि इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी। यानी कि आने वाले साल में और भी ज्यादा स्टार्टअप्स और बिजनेसेस बिल्ड होंगे, और इवन उनमें से कोई एक स्टार्टअप आपका भी हो सकता है। दैट्स वाई आज के टाइम पे इंटरनेट एंड मार्केटिंग दोनों फील्ड काफी ज्यादा बूम कर रही है। इवन अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते तो अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हो, आपका फैमिली बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जा सकते हो। इवन आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, नेशनल और इंटरनेशनल। आप बहुत सारे लोगों को सुनते भी होंगे कि यार वो तो यूएससी के क्लाइंट्स पे काम कर रहा है। वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ग्लोबली लेवल पे काम करती है। आप ग्लोबली लेवल पे लोगों के लिए काम कर सकते हो। एंड अब इन सारी चीजों को के अंदर क्या होता है, और कैसे क्या कोई ब्रांड जो है वो बनी भी है सही में? तो वैसे कहने को तो लोड्स ऑफ एग्जांपल आपके सामने है। आपके सामने खुद जितनी भी डेली लाइफ में आप यूज करते हो, वो कोई भी जोमेटो या कोई भी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन हो गया, या वो कोई भी टैक्सी एप्लीकेशन हो गया, आप डेली यूज कर रहे हो। वो कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो गया, आप जीरो दो के ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोसेस है बिल्डिंग अ फेवरेबल ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को आप ओवरटेक कर लेते हो पूरा का पूरा, और अपनी ब्रांड को एक फेवरेबल ब्रांड इमेज बनाते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कैसे हो रहा है ये? आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ऑलमोस्ट JBL जो है वो काफी पुरानी एक कंपनी रही है, और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके वो 1.86 यानी कि 1,86,000 लोगों का ट्रैफिक गेन कर रही है। और यहीं पे बोट अभी मार्केट में न्यूली स्टार्टअप लॉन्च हुआ, और 6.6 मिलियन का ट्रैफिक वो गेन कर पा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 66 लाख। यानी कि आप देख रहे हो कितना बड़ा कंपैरिजन है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे एप्पल मार्केट में आया, सैमसंग मार्केट में आया, और नोकिया खाली ये कहता रह गया कि हमने कुछ भी गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो आप या कोई भी बिजनेस ऐसी गलती नहीं करना चाहता है। इसी के साथ साथ क्यों इतना ज्यादा एक्सेसिव जो डिजिटल मार्केटिंग वो बढ़ रही है? एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लोग पहले डायरेक्ट मेल को यूज करते थे, वो ईमेल को यूज करते, फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज करते, टीवी स्मार्ट टीवी हो गए हैं। पहले हम यहाँ पे रेडियो को सुनते थे, आज पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर को सुनते थे, ब्लॉग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इवन एक 6 महीने का बच्चा एक यूट्यूब देख रहा है, और 60-70 साल के एक सीनियर पर्सन भी यहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं। यानी कि हर लेवल की ऑडियंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक BMW, फरारी, इनकी ये स्टेटमेंट रही है कि हम इंटरनेट पे अपनी एड्स नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस उनको यूज ही नहीं करती। लेकिन आज आप उन लोगों की भी एड्स देख रहे होंगे, बिकॉज इंटरनेट पे हर तरीके की ऑडियंस, हर तरीके का बिजनेस अवेलेबल है, और अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो करने का आज ये एक नया तरीका आ चुका है। ग्लोबली हम अपने बिजनेस को लेकर के जा सकते हैं। फिजिकली काफी इश्यूज थे, प्राइसिंग काफी कम लगती है, मार्केटिंग कॉस्ट काफी कम है, इफेक्टिव टारगेटिंग कर पाते हैं हम। और इवन स्पीड की तो आप बात ही मत करो। जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको स्पीड दिखाया, तो यानी पोकेमोन को जो अपनी केस स्टडी इन्होंने शेयर करी थी, 19 डेज के अंदर 50 मिलियन का ट्रैफिक ये लेकर के आ गया। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप सीखने जाते हो तो क्या क्या आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 55 प्लस मॉड्यूल्स राइमा अकेडमी आपके लिए डिजाइन करके लेकर के आया है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको नीड है यहाँ पे बेसिक्स जानने की डिजिटल मार्केटिंग की। बेसिक्स जानने के बाद आप यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंस यानी कि वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस की नॉलेज लेते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट कैसे बनती है, लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, बनने के बाद उन वेबसाइट पे कैसे कंटेंट लिखा जाता है, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेजेस पे कॉपी राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग जो खुद में एक ऑनलाइन स्टार्टअप है उसको कैसे हम करके अर्न कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो गूगल एसईओ हो सकता है, वो यूट्यूब एसईओ हो सकता है, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एसईओ हो सकता है, या फिर फॉलोवर गेन हो सकता है। तो आपको एक एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसी के साथ साथ आप कॉम्पिटिटर्स को कैसे एनालाइज करते हो, इन सारी चीजों को रिसर्च करने के लिए भी बहुत सारे पेड टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हमें स्टडी करने की जरूरत है। कुछ गूगल्स के टूल है, कुछ पेड टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इवन एजेंसी स्किल यानी कि ऑडिट रिपोर्ट आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए सारी चीजें। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया से पहले आप सर्च इंजन की स्किल्स यहाँ पे गेन करते हो। सर्च इंजन मार्केटिंग में आपकी होती है एड्स। आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप देखते हो बहुत सारी एड्स दिखती है। आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब पे आप देखो पहले एक ऐड आती थी, अब 2-2 3-3 ऐड आनी शुरू हो गई है। पहले स्किप एड्स आता था, अब नेक्स्ट ऐड आना शुरू हो गया है।
तो इतना ज़्यादा एक्सेसिवली खर्च कर रहे हैं इंडिया में लोग। इसमें आप बहुत सारे तरीके की एड्स को सीखते हो, परफॉर्मेंस मैक्स एड्स को सीखते हो, आप सर्च एड्स को सीखते हो, डिस्प्ले एड्स को सीखते हो, काफ़ी सारी एड्स को रन करते हो, इवन आप रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी रन करते हो। रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स अगर मैं थोड़ा सा एक क्विक वे में बताना चाहूँ तो रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, आप देखते हो 10 मिनट के बाद सेम एड्स मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ वहाँ पे दिख रही है, किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ वहाँ पे दिख रही है, आपको अगेन रीटारगेट करा जा रहा है। दैट इज रीमार्केटिंग, जो आप भी कर सकते हो, आप भी सीखोगे। उसी के साथ साथ आपको सोशल मीडिया के बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए। सोशल मीडिया में ऑप्टिमाइजेशन यानी कि फॉलोवर्स को कैसे गेन किया जाता है, कंटेंट को कैसे प्लान किया जाता है, कंटेंट को कैसे शूट किया जाता है, सारी चीज़ों की नॉलेज आप यहाँ पे लोगे। इवन यहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काम करते हो, इंस्टाग्राम एड्स क्या होती है, लिंक्डइन एड्स क्या होती है, स्नैपचैट एड्स क्या होती है, अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो टिकटॉक एड्स क्या होती है, आप सारी चीज़ों को एक डेप्थ वे में, डेप्थ आपकी ऑडियंस क्या होती है, इसके बारे में आप अपनी नॉलेज गेन करते हो ताकि इन फ्यूचर आप एडवर्टाइजिंग कर सको। उसके बाद आपको एक ईमेल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली कंपनी मेल्स क्या होती है, अपनी खुद की एक क्लाइंट्स की लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें हम थ्रू द मेल्स। ऑटो रिस्पॉन्डर्स क्या होते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर्स आप देखते होगी, आप कभी भी किसी को मेल करते हो विद इन सेकेंड आपके पास मेल आ जाती है, दैट इज ऑटो रिस्पॉन्डर। मेल ट्रैकर क्या होते हैं, किस किस को हमने मेल्स भेजी, उन्होंने ओपन की या नहीं करी। वर्क फ्लो, वर्क फ्लो क्या होते हैं कि हम पूरा पूरा कैंपेन डिजाइन करते हैं ईमेल्स के अंदर भी कि किस किस पर्सन को किस किस टाइम पे मेल्स जानी चाहिए। अगर उन्होंने मेल का रिवर्ट कर दिया तो उनके पास दूसरे तरीके की फनल्स की मेल जानी चाहिए। वी डिजाइन फनल ऑल्सो इन द ईमेल मार्केटिंग। इवन आप वेब एनालिटिक्स, जब इतनी सारी चीजें आप करते हो, इतने सारे कैंपेन्स को रन कर सकते हो, पेड कैंपेन्स हो सकता है, वो ऑर्गेनिक कैंपेन हो सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, तो आपको एनालाइज करना भी तो आना चाहिए, जिसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स 4 जैसी टूल्स को, एक काफी पावरफुल टूल्स को आप सीखते हो जो गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। गूगल टैग मैनेजर को इंप्लीमेंट करना सीखते हो, आप ट्रैकिंग सीखते हो। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ये वरदान है कि हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में अगर हमने कहीं पे बोर्ड लगा दिया, उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते कितने कस्टमर आए कितने नहीं आए, लेकिन एड्स से कितने आए वी कैन ट्रैक एवरीथिंग। उसी के साथ साथ कुछ स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल्स को आप यहाँ पे लर्न करते हो। वीडियो क्रिएशन, अगर मान लेते हैं आपको एड्स डिजाइन करनी है, एड्स क्रिएट करनी है, तो आपको वीडियो क्रिएशन आना चाहिए। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग को आप यहाँ पे लर्न करते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, मान लेते हैं आपको कोई पोस्टर बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया के लिए या एड्स के लिए, वो आप यहाँ पे सीखते हो। उसी के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप यहाँ पे सीखते हो। मार्केटिंग ऑटोमेशन के और क्या क्या टूल्स है वो आप यहाँ पे सीखते हो। इवन आप यहाँ पे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को सीखते हो कि रिव्यूज और कमेंट्स का कैसे रिप्लाई करते हैं, उसमें कैसे एआई को यूज करते हैं। एंड आप यहाँ पे सेल्स फनल्स को डिजाइन करना सीखते हो। 7 फेजेस ऑफ फनल्स क्या होती है, हॉट क्लाइंट्स कौन होते हैं, वार्म क्लाइंट कौन होते हैं, कोल्ड क्लाइंट्स कौन होते हैं, इनके लिए कैसे हमें अपने कैंपेन्स को डिजाइन करना है, कैसे फनल डिजाइन करनी है ताकि मैक्सिमम रोआज को लेकर के आ सके, रिटर्न ऑन एड स्पेंड को लेकर के आ सके, मैक्सिमम आरओआई हम एक क्लाइंट को दे पाए, अपने बिजनेस को दे पाए। ठीक है, इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस, यानी कि कहीं पे हम सीटीआर को ट्रैक करते हैं, कहीं पे हम अपनी लीड्स को ट्रैक करते हैं, कहीं पे अपनी रीच को ट्रैक करते हैं। ये मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैक क्या होती है, ईसीयूएस क्या होता है, काफी सारे मैट्रिसेस को आप यहाँ पे लर्न करते हो। उसके साथ साथ क्योरा मार्केटिंग को आप यहाँ पे लर्न करते हो। उसी के साथ साथ पिंटरेस्ट मार्केटिंग, पॉडकास्ट क्या होते हैं, कैसे हम भी यूज करके अपने बिजनेस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं। एजेंसी स्किल्स, अगर मैं एजेंसी ओपन करता हूँ, एजेंसी में जाता भी हूँ, तो वो सारी स्किल्स क्या क्या हमें नीड है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे सीखते हो। और लीड जनरेशन के और भी जो तरीके हैं, यानी कि वो स्क्रैपिंग हो गया, कोल्ड ऑडियंस हो गया या कोल्ड लीड्स हो गई, उस पर भी हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे उसको रीमार्केटिंग में अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। जब इतनी सारी चीजें आप लर्न कर लेते हो तो आप मेकिंग मनी मॉल ऑनलाइन मॉड्यूल्स पे यहाँ पे जाते हो, जिसमें आप डोमेन सेलिंग का एक मेक मनी ऑनलाइन मॉड्यूल सीखते हो। लेकिन याद रखना ऐसे ही नहीं बिकता, इसलिए आप सबसे पहले सीखते हो यहाँ पे हाउ टू बाय अ राइट डोमेन। अगर आप यहाँ पे गूगल एडसेंस यानी कि अपनी वेबसाइट पे एड्स लेकर के यहाँ पे अर्निंग करना चाह रहे हो, वो भी आप लर्न करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, नेशनल इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हम कैसे ले सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप सर्विसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद का स्टार्टअप अभी बिल्ड नहीं करना चाहते, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप इंटरव्यू क्रैकिंग कोर्स को ज्वाइन करते हो, जिसमें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपकी रिज्यूम बिल्डिंग, आपके मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर कराए जाते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने 55 प्लस मॉड्यूल्स को यहाँ पे कवर करते हो, जिसमें कुछ आपके कोर मॉड्यूल्स है, कुछ स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल, कुछ मेक मनी ऑनलाइन मॉड्यूल्स है जो आपने अभी देखे। इनको मिला करके 55 प्लस मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करते हो। इसको कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफाइड होना, जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो तो एक सर्टिफाइड होना बड़ा जरूरी है, इसीलिए आप राइमा अकेडमी से सर्टिफाइड रहते हो।
इवन गूगल से सर्टिफाइड रहते हो आप यहाँ पे। एंड जितने भी पेड टूल्स आप लर्न करते हो, क्योंकि जब भी आप बड़ी कंपनी में जाओगे रिसर्च इज मस्ट इंपॉर्टेंट, बी अ स्मार्ट मार्केटर। तो यहाँ पे आप सेमरश, एचरेफ, हबस्पॉट जैसे पेड टूल्स के भी सर्टिफाइड रहते हो। इसके बाद अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो क्या-क्या आप बन सकते हो। बेसिकली एक एक्सपर्ट तो हो ही गए डिजिटल मार्केटिंग में। आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, बिज़नेस के लिए अपने फादर का बिज़नेस उसको ग्रो कर सकते हो, या अपना इन फ्यूचर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग, एक ऑनलाइन स्टार्टअप को भी रन कर सकते हो। या फिर अगर आप एक सेल्फ फ्रीलांसिंग एजेंसी को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। हमें आपसे क्या-क्या चाहिए? आपके पास एक लैपटॉप होना कंपल्सरी है। उसी के साथ-साथ डिग्री की रिक्वायरमेंट, अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्किल की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या उसको करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप मिड लेवल कंपनीज़ पे जाते हो, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन तक वो पूछते हैं, 12th वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हाई एमएनसी में जाते हो, बिग कंपनी में जाते हो, तो आपसे एक एमबीए, मार्केटिंग डिग्री भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास वो भी एक साइड बाय साइड ऑप्शन होना चाहिए। इसी के साथ-साथ प्रोग्रामिंग स्किल्स, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो, प्रॉपर एक कोडिंग से वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप एआई या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सीएमएस, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जमूला ऐसे सीएमएस को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो, जो एज़ इट इज़ हूबहू दिखती है। उसी के साथ-साथ 2 तरीके के कोर्सेज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। फर्स्ट इज़ इंटर्नप्रेसो, जो इंटर्नशिप पे ज़्यादा फोकस रखता है। कुछ पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड मॉड्यूल पे फोकस किया जाता है। जो पर्टिकुलर पोजीशन आप लेना चाहते हो, वो लीड जनरेशन एक्सपर्ट हो सकती है, वो सोशल मीडिया मार्केटर हो सकती है, वो एसईओ स्पेशलिस्ट हो सकती है, वो पेड एड स्पेशलिस्ट हो सकती है। उसी के साथ-साथ अगर आप ऑल ओवर स्किल्स को सीखना चाहते हो 55 प्लस मॉड्यूल्स को, तो आप एग्जीक्यूटिव इन डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे एक कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव लेवल सर्टिफिकेट को अचीव करते हो। इसको अचीव करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप एक जॉब सीकर हो, तो आपके सामने इतनी सारी पोजीशंस अवेलेबल हो सकती है। आप एड्स एक्सपर्ट बन सकते हो, आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, लीड जनरेशन एक्सपर्ट बन सकते हो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पे देयर आर लोड्स ऑफ पोजीशंस अवेलेबल इन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। और अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि Naukri.com या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाकर के देख पाओगे, तो मंथली 2-2 लाख जॉब पोस्ट हो रही है। और ये मैं खाली एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी टाइम टू टाइम। उससे आगे अगर मैं बात करूँ, तो इससे आगे एक लर्निंग पीरियड से लेकर के, बेसिकली हम जो बिलीव करते हैं लर्न एंड अर्न मॉडल पे बिलीव कर रहे हैं, इसी लर्निंग से लेकर के प्लेसमेंट तक रायमा अकेडमी आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। हमारे साथ 557 यानी कि ऑलमोस्ट 557 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर कंबाइन है, जिसमें जिस भी टाइम पे आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो, और उसमें जो भी वैकेंसीज अवेलेबल रहती है, वो वैकेंसीज आपके साथ शेयर की जाती है। आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। एक इंटरव्यू आप क्रैक करते हो, नहीं करते हो तो अगेन आपकी रिज्यूम बिल्डिंग और मॉक इंटरव्यूज पे फोकस किया जाता है, एंड हेल्प कि आप एक हाई पेइंग इंटर्नशिप को गेट कर लो। तो व्हाई आर यू वेटिंग? अगर आप भी एक हाई पेइंग इंटर्नशिप लेना चाहते हो, तो अभी आप रायमा अकेडमी पे रजिस्टर कीजिए, एंड फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय।